प्यारे बच्चों नमस्कार। बच्चे अगर आप एनसीईटी 2026 देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को आप जरूर से जरूर देखिएगा। बच्चे यहां पे जब आप एनसीईटी का एग्जाम देने जा रहे होते तो वहां पे आपसे 7 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, जहां पे एक जो सब्जेक्ट होता है वह होता है टीचिंग एप्टीट्यूड, जो कि आपके सामने एक न्यू और चैलेंजिंग सब्जेक्ट होता है। बहुत सारे बच्चे इसके वजह से काफी परेशान रहते हैं, काफी स्ट्रेस में रहते हैं, सर इसका सिलेबस कैसे कवर करें। तो बच्चे आज की वीडियो में बताने जा रहे हैं कि अगर मात्र इन 10 टॉपिक को आप पढ़ लेते हो तो यकीन मानो कि आप बच्चे टीचिंग एप्टीट्यूड में काफी अच्छा स्कोर करोगे। तो 10 टॉपिक कौन कौन से हैं तो बच्चे मैं अपने बारे में आपको बताऊं। मैं हूं विकास कुमार, पिछले 3 सालों से आप सभी को एनसीईटी के लिए गाइड कर रहा हूं और मैं आपको पढ़ाता हूं टीचिंग एप्टीट्यूड। और जब से आपका एनसीईटी का एग्जाम आया है तब से मैं आपको पढ़ा रहा हूं टीचिंग एप्टीट्यूड। इसके अलावा बच्चे एनसीईटी से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है वो सारी चीजें आप तक पहुंचाता हूं और सबसे पहले और सबसे सटीक तरीके से पहुंचाता हूं। तो जो बच्चे एनसीईटी की तैयारी कर रहे होंगे आप इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हां साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस इतना ही आपको करना है। अगर आप नहीं कर पा रहे हो, आपको लग रहा है कि मेरे पास टाइम का शॉर्टेज है, टाइम थोड़ा कम है और कम टाइम में मुझे अच्छी तैयारी करनी है, तो कौन कौन से यूनिट पढ़ने हैं ताकि जहां से हर साल क्वेश्चन फिक्स है कि आते ही आते हैं। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। इससे पहले आप सभी को बता दें बच्चे कि आप सभी के लिए यहां पे कॉन्सर्ट फेस्टिवल चल रही है। आप सभी बच्चों को पता भी होगा कि बच्चे लास्ट डेट कौन सा है, तो 31 दिसंबर लास्ट डेट है। यहां पे 25% का आपको ऑफर दिया जा रहा है। ठीक है, तो अगर जो बच्चे श्योर सिलेक्शन में ज्वाइन करना चाहते होंगे, एनसीईटी की तैयारी एक प्रॉपर गाइडेंस में करना चाहते होंगे, उनके लिए ऑफर है। और बच्चे सबसे बड़ी बात आप सभी को आपको पता होगा कि आप सभी के लिए महायुद्ध जो बच्चे स्टार्ट होने वाली है। और कब होगी स्टार्ट, तो 14 जनवरी को शाम को 3 बजे से 6 बजे के बीच, यानी जिस टाइम में आपका लगभग एग्जाम होती है उसी टाइम में आप फ्री मॉक टेस्ट दे रहे होंगे। यहां पे अगर आप विनर घोषित होते हैं, अगर टॉपर्स आते हैं बच्चे, तो फर्स्ट रैंकर वाले बच्चों को यहां पे साइकिल दिया जाएगा और जो बच्चा सेकंड रैंक लेकर आएगा और थर्ड रैंक लेकर आएगा उन बच्चों को स्मार्ट वॉच दिया जाएगा। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पहले से पता होगी। तो चलिए प्यारे बच्चे आगे बढ़ते हैं। हमारी श्योर सिलेक्शन बैच है। अगर आप इनरोल होना चाहते हैं तो बच्चे अभी आपके लिए ऑफर चल रहा है। मात्र बच्चे 1874 में आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं एनसीईटी का। ठीक है, तो आज ही हमारे ऐप को आप डाउनलोड करिए। ऐप का नाम है सीयूटी कॉन्सेप्ट। उसके थ्रू आप एनसीईटी कॉन्सेप्ट का श्योर सिलेक्शन में ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, यहां पे देखो जो एनटीए है, एनटीए के द्वारा दिया गया आपका सिलेबस है टीचिंग एप्टीट्यूड का, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नहीं पूछ रही है। अब क्वेश्चंस कहां से आ रहे हैं बच्चे उसके बारे में जानने वाले हैं। आपको दिख रहा होगा बच्चे पूरी तरह से हमने जो 3 साल में एनालिसिस करा हुआ है उन सभी को बच्चे यहां पे आप डिसाइड किए हैं कि कौन से 10 टॉपिक आपको पढ़ना होगा। आपको दिख रहा होगा, अभी मैं आपको डिटेल में बताता हूं। ठीक है, क्योंकि बच्चे ये जो बातें हैं ना मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो ये सारे आपका सिलेबस आपको पता होगा। यहाँ पे सोशल साइंस से क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे लैंग्वेज लिटरेचर से क्वेश्चन आते हैं, यहाँ बच्चे आपका पैसेज पूछता है, वहां से 4 क्वेश्चन आपके होते हैं, 4 क्वेश्चन होते हैं। और यहाँ बच्चे फिल्म बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्री से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, साइंस एप्टीट्यूड से होता है, मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड से होता है, उसके अलावा आर्ट्स म्यूजिक एंड ड्रामा से क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको बताने जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर बच्चे अगर मैं आपको बताऊं, जब मैं रफ्तार सीरीज अपनी स्टार्ट कर रहा था, आपको पता होगा अभी आपकी यूट्यूब पर रफ्तार सीरीज चल रही है। ठीक है, 5 से 6 है ना, यानी 5 बजे से 6 बजे तक हम लोग पढ़ते हैं और हर फ्राइडे और सैटरडे आपका चलता है। ठीक है, तो आप लोगों ने है ना, यानी आप और हम दोनों मिलकर हम लोगों ने यहाँ पे बच्चे एनालिसिस करा था कि कौन से यूनिट से कितने क्वेश्चन आए हैं। तो आज तक के इतिहास में आप देख सकते हो कितने क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन का नंबर दिखाई दे रहा होगा है ना। पैसेज से 16 क्वेश्चन रहे हैं, फिल्म बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्री से 4 क्वेश्चन रहे हैं, साइंस से 7 क्वेश्चन रहे, मैथ से 8 क्वेश्चन रहे, सोशल साइंस से 7 क्वेश्चन रहे, लैंग्वेज लिटरेचर से बच्चे आपका 8 क्वेश्चन रहा है, आर्ट्स म्यूजिक एंड ड्रामा से आपका 10 क्वेश्चन रहे हैं। और यह जो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन रहा है वह आपका मिसलेनियस रहा है। यहां पे कौन कौन से टॉपिक आएंगे उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आपके लिए हम लिख कर बेकायदे ले आए हुए हैं। ठीक है, ताकि मुझे लगा कोई भाई टॉपिक छूट ना जाए, है ना। तो यहाँ पे अगर बच्चे बात करेंगे तो आप सभी को बता दें, पहली बात आपको ध्यान रखना है कि आपके एग्जाम में एक पैसेज आपसे पूछता है। ठीक है, और इसी पैसेज से रिलेटेड 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना तय है, यानी यहां से आप 16 मार्क्स आसानी से पा सकते हो। ठीक है, तो भैया फ्री फोकट का मार्क्स होता है। ये जो मार्क्स बच्चे किसी को छोड़ना नहीं, ध्यान रखिएगा। यह क्वेश्चन किसी को गलत नहीं करना है। यहां से बच्चे आपको 16 में यानी 16 में 16 मार्क्स आपको लेकर आने हैं। ठीक है, पहली बात, पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक बच्चे आपको पढ़ना होगा, याद रखिएगा, एनईपी 2020 है ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। और आप लिख कर ले लो, यहां से कंफर्म है 1 या 2 या 3 क्वेश्चन कंफर्म आएगा ही आएगा। ध्यान रखिएगा, एनईपी 2020 जो बच्चे अभी आपका चलेगा। ठीक है, अभी आज क्लास चलेगी, कल भी चलेगी इसकी क्लास। ठीक है, यूट्यूब भी इसको पढ़ा रहे हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जिसके बेस पे आपका एनसीईटी आईटीपी कोर्स आया हुआ है, उससे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। लास्ट ईयर आप पेपर उठाकर देख लेना, वहां क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों रूप में क्वेश्चन पूछा हुआ है, और एक नहीं 2-2 3-3 4-4 क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसके अलावा बच्चे आपको याद रखना होगा एक और टॉपिक है
एनसीएफ 2005, ठीक है। अभी चूंकि बच्चे आपका जो एनसीएफ 2022 तैयार हो चुका है, लेकिन बच्चे आपका अभी आपका ये जो है ना इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। 2022 जो है यह तैयार हो चुका है, ठीक है, लेकिन अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ, तो ये मुझे नहीं पढ़नी है। मुझे क्या पढ़नी है, तो मुझे बच्चे एनसीएफ या नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है, ये हमें मुझे पढ़नी है 2005 वाली, ठीक है। यहां से भी क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा बच्चे आप देखना आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, ठीक है, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है ना 2016 मुझे पढ़नी है, ठीक है। जो बच्चे रिप्लेस किया गया किसके जगह पर, यह जो बच्चे रिप्लेस हुआ है, आप सभी को साथ बता दें बच्चे, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, ठीक है, आरपीडब्ल्यूडी जो आपका एक्ट है 1995 है ना, इसको रिप्लेस करके अभी जो आया हुआ आपका 2016 ये मुझे पढ़नी है। यहां से क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। जितने भी आपके डिसएबिलिटीज हैं, जितने भी आपके डिजीज हैं जो चाइल्ड से रिलेटेड, वो सारे बच्चे इसी में आपके इंक्लूड हो जाएंगे, इसी में शामिल हो जाएंगे। जैसे आपका डिसलेक्सिया हो गया, डिसकैलकुलिया हो गया, डिसग्राफिया हो गया, डिस्प्रेक्सिया हो गया, एडीएचडी हो गया, ठीक है, जो बच्चे ब्रेन से रिलेटेड होता है, ऑटिज्म हो गया, स्वालीनता हो गया, सेरेब्रल पाल्सी हो गया, ये सारे डिजीज जो आता है ना ये इसी में आएंगे। और यहां से क्वेश्चन तय है कि आना बच्चे, यहां पे मान लो कि आएगा, ठीक है। अब सुनो, इसके अलावा एक और टॉपिक आपका है एसडीजी, है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। यहां से क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा हुआ है। तो जो हमारे 17 गोल हैं जो मुझे 2030 तक कंप्लीट करानी है, ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन आना बच्चे तय है, ये मान लो, ठीक है। तो ये जितने हमारे 5 यूनिट हैं यहां पे बच्चे, ये तो आपको पढ़ना ही है, साथ ही साथ इन सभी में जितने भी बच्चे यहां पे फुल फॉर्म दिए रहते हैं, ध्यान रखिएगा, फुल फॉर्म, यहां से क्वेश्चन आना तय है। एक या दो क्वेश्चन फिक्स है कि यहां फुल फॉर्म से आएंगे, चाहे शिफ्ट 1 में आए चाहे शिफ्ट 2 में आए, ठीक है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट तो मुझे क्लियर करना ही है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ही है, साथ ही साथ जितने भी फुल फॉर्म आएंगे, चाहे आपका पैसेज में तो होगा नहीं, चाहे आपका एनईपी 2020 में हो, चाहे एनसीएफ 2005 में हो, चाहे आरपीडब्ल्यूडी एक्ट आपका 2016 में हो, चाहे बच्चे आपका एसडीजी में हो, जितने भी फुल फॉर्म है वो सारे मुझे याद करने होंगे। जैसे अगर बात करें एग्जाम्पल के रूप में, तो अभी आपका लास्ट ईयर आया था NIEPA, ठीक है, यहां से क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट आपका एनसीईआरटी हो जाएगा, एनसीईआरटी हो गया। उसके अलावा आपका एससीईआरटी हो गया, यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके अलावा आपको एनसीटीई का फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। और बात करें बच्चे तो और भी सारी, जैसे डाइट हो गया आपका, यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो इन सभी का मुझे फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, ठीक है। इसका मतलब आपका और भी चीजें हैं, ठीक है, और भी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग पढ़ेंगे, अभी आपको इतना डिटेल बता नहीं सकते हैं। तो ये सारे यूनिट हमको कवर करने होंगे। तो ये तो हमारा 5 यूनिट हुआ, ठीक है, जो कि मिसलेनियस में शामिल हो जाएगा। इसके अलावा और कौन कौन से यूनिट हम लोग को पढ़ना बच्चे, तो और याद रखिएगा, यहां पे आपको कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन करने हैं। किसका किसका, तो साइंस, उसके अलावा बच्चे आपका मैथमेटिक्स, ठीक है, बता रहे जो बच्चे वही पढ़ना आपको, ठीक है, मैथमेटिक्स हो गया। इसके अलावा लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज है ना, तो मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड और लैंग्वेज एप्टीट्यूड से यहां से कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन भर भर के आए हैं। अगर हम बात करें बच्चे मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड का, तो आप पेपर उठाकर देख लेना पिछले साल का 2025 का, चाहे शिफ्ट 1 हो चाहे शिफ्ट 2 हो, आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और वो सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट वाले रहे हैं, न कि फैक्ट वाले हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन कर पाना आसान होता है, ठीक है, अगर आप पढ़े रहोगे, प्रैक्टिस किए रहोगे तो आप कर पाओगे, ठीक है। तो यहां से बच्चे फिक्स है, क्वेश्चन आएगा ही आएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा सिर्फ और सिर्फ मुझे पढ़ना है कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन। क्या कॉन्सेप्ट वाला, फैक्ट वाला क्वेश्चन यहां से नहीं आते हैं। और अगर हम वही बात करें बच्चे आपका साइंस में, तो साइंस में जो क्वेश्चन पूछता है बच्चे आपका, कुछ इन्वेंशन हो गया, ठीक है, इन्वेंशन हो गया, और उससे रिलेटेड जितने भी साइंटिस्ट हैं उनके बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना मुझे, कुछ हमारे थिंकर हो गए, ठीक है, कुछ हमारे साइंटिस्ट हो गए, उनके बारे में पढ़ना है। थोड़ा बहुत ही, ज्यादा नहीं है ना। यहां से क्वेश्चन तय है कि आएगा ही आएगा। इसके अलावा बच्चे आपको बता दें, हर साल क्वेश्चन, पिछले 4 साल की बात करें, 2023, 2024, उसके अलावा 2025 का दोनों शिफ्ट, अगर हम 4 PYQ की बात करें, तो यहां पे हर साल आपका बच्चे बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चन आए हैं, थिंकर एंड ऑथर से क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके अलावा बच्चे आपके साइंटिस्ट हैं, उनका कुछ फेमस बुक रहा है, या फिर बच्चे आपके थिंकर रहे हैं, उनका फेमस बुक रहा है, यानी कुल मिलाकर बच्चे हम बोल सकते हैं। और ऑटोबायोग्राफी, वहां से भी क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, जो आपके फेमस पर्सनालिटी है वहां से क्वेश्चन आते हैं। तो तय है कि बुक्स एंड ऑथर को मुझे अच्छे से करना है, और ये बच्चे आपको यूट्यूब पर भी मैं करा चुका हूं, ठीक है। यहां से तय है कि 1 या 2 क्वेश्चन मिलान करने के लिए आता है, मैचिंग करने के लिए क्वेश्चन आती है, तो ये मान लो तय है बच्चे। उसके अलावा एक और बच्चे टॉपिक आपका फोक एंड क्लासिकल डांस, ठीक है, एक और टॉपिक है फोक एंड क्लासिकल डांस, ठीक है, फोक एंड क्लासिकल डांस, यहां से भी क्वेश्चन तय है, बनेगा ही बनेगा, ठीक है। उसके अलावा एक और है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेंटिंग, ठीक है। अगर पेंटिंग की बात करें बच्चे, यहां से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर साल आ रहे हैं, आप उठाकर पेपर देख सकते हो। कोई भी पेपर उठाओ एनसीईटी का PYQ, उसमें आप टीचिंग एप्टीट्यूड में देखो बच्चे, यहां पे आपका पेंटिंग से क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है।
पेंटिंग से क्वेश्चन आए हुए हैं भाई, ध्यान रखिएगा। और कौन कौन से पेंटिंग से मुझे कवर करना है बच्चे, तो एक आपका है ब्रह्मासा, ब्रह्मासा से क्वेश्चन आया हुआ है। उसके अलावा डेकानी पेंटिंग से क्वेश्चन आया हुआ है, डेकानी पेंटिंग से, मुराल पेंटिंग से क्वेश्चन आया हुआ है, मुराल पेंटिंग से क्वेश्चन आया। उसके अलावा बच्चे पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग से क्वेश्चन आया है, पहाड़ी से क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद बच्चे आपका मुगल हो गया, मुगल पेंटिंग हो गया, है ना, मुगल चित्रकला हो गया, लघु चित्रकला हो गया, लघु चित्रकला, राजस्थानी चित्रकला, ठीक है, ये आप कर लीजिएगा। उसके अलावा बच्चे आपका गढ़वाल हो गया, गढ़वाल पेंटिंग हो गया, ठीक है, कांगड़ा पेंटिंग हो गया, है ना, कांगड़ा पेंटिंग हो गया। उसके अलावा बच्चे आपका अजंता पेंटिंग हो गया, अजंता पेंटिंग, और एक लास्ट जो है बंगाल पेंटिंग। यानी यहां से क्वेश्चन आपके लास्ट ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। अगर बच्चे आप इतना टॉपिक कर लेते हो, बस इतना ही आपको करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना आपको, बस इतना कर लो। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो बस इतना कर लो। आपको देखोगे यहां पे एक टॉपिक ए हो गया, उसके बाद 2 3 4 5 5 इधर हो गया, 5 इधर, मात्र 10 टॉपिक कर लो। और ये मान लो कि अगर आप इसको नहीं पढ़ रहे हो, लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आपके यहां से बनने वाले हैं। इस स्लाइड से बात करेंगे तो 8 से 10 क्वेश्चन पढ़ेंगे। सर कहां से पढ़े, तो बच्चे मैं आपको YouTube पर क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूं। इसके अलावा बच्चे आप हमारे एप्लीकेशन से जुड़ सकते हो, आप SEO सिलेक्शन बैच ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा बच्चे मैं आपको बता दूं, लास्ट ईयर हमने 8 घंटे का महामैराथन क्लास लिया था, यहां पर इन सारी चीजों को कवर करा था, जहां पे लगभग मुझे 80,000 बच्चों ने देखा, 80K बच्चों ने मुझे देखा था, और इस तरह से बच्चों का प्यार मिला था। इस बार भी बच्चे आप सभी को मैराथन लेकर आऊंगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। बाकी बच्चे ये हमारी ई बुक है, आप इसको ही बाय कर सकते हो, लेकिन अभी नहीं बच्चे, आप फरवरी के एंड तक ये बुक आपको देखने को मिलेंगे। ये सारे टॉपिक इसमें भी इंक्लूड रहेंगे। इसके अलावा बच्चे आप मुझे यूट्यूब पर फॉलो कर सकते हैं, आप डेली क्लासेस जो होते हैं उनको करिए। बाकी जो बच्चे श्योर सिलेक्शन बैच में जुड़ना चाहते हैं, आपके लिए बच्चे एप्लीकेशन है, आप डाउनलोड कर सकते हो। एप्लीकेशन का नाम CUT कॉन्सेप्ट है, इसके थ्रू बच्चे आप जुड़ सकते हो। बाकी ऑफिस का नंबर आपको दिख रहा होगा। किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत अगर आपको NCET से रिलेटेड आती है तो आप जरूर कॉल करिए, मैसेज करिए, और हमारी टीम हमेशा आपके साथ लगी हुई है। मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।